गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे तूफानों की ओर, यानी कि तूफानों की ओर। इसमें क्या कहा गया है? तूफान यानी समस्याओं को कहा गया है कि मनुष्य जो है उसको समस्याएं जो है उसके सामने जो संघर्ष जो आता है उसकी ओर चलना चाहिए। संघर्षों से ही व्यक्ति वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है और संघर्ष ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देते हैं। तो इस पाठ के जो कवि हैं वो है शिव मंगल सिंह सुमन। तो उन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें क्या कहने की, क्या कहने की बात कही है? ये हमें सदा संघर्षरत रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती हैं और आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। तो अगर हमारे सामने बाधाएं नहीं आएंगी तो हम हमारे इरादे हैं वो कभी भी पूरे नहीं कर पाएंगे। तो कवि कहते हैं, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यानी कि कवि कह रहे हैं मनुष्य को कह रहे हैं कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफान, हमारे सामने कोई भी तूफान आता है, तूफान यानी यहाँ पे हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं उन तो समस्याओं को तूफान कहा गया और नाविक यानी हमें कहा गया, मनुष्य को नाविक कहा गया है। तो कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम जो अपनी नाव है, अपनी नाव को तुम तूफानों की तरफ घुमा दो, अपनी नाव को तूफानों की तरफ ले चलो। आज सिंधु ने विष उगला है, आज समुद्र है वो जहर उगल रहा है और हमारे मन में लहरों का, जिस तरह समुद्र में लहरें होती है वो उठती हैं गिरती हैं, वैसे ही हमारे मन में भी लहरों की तरह यौवन मचला हुआ है। हमारे मन में भी आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, और आज मनुष्य के हृदय में, हमारे हृदय में और जो समुद्र है उसमें एक साथ तूफान उठा है। तो कवि कह रहे हैं कि अपनी जो नाव है, हे मनुष्य, अपनी जो नाव है उसको तुम तूफानों की तरफ घुमा दो, अर्थात तुम संघर्ष करना शुरू कर दो। संघर्ष करोगे तो ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो कवि कहते हैं कि लहरों के स्वर में कुछ बोलो, ये लहर है, लहर कुछ ना कुछ हमें कहती रहती है। तो लहर जो हमें कहती हैं, हम लहरों को देखते हैं, हमारे मन में कौन से भाव उठते हैं, तो उन लहरों को, जिस तरह लहरें हमें कुछ कहती हैं, वैसे हमारे मन में जो भाव उठते हैं उन भावों को बोलो, उन भावों को बाहर निकालो। इस अंधड़ में साहस तोलो, और ये जो आंधी आती है, तूफान आती है, इसमें जब आंधी तूफान आता है तो हम साहस करके रखते हैं, हम कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं, तो आंधी हम निकल जाती। तो वैसे ही क्या है, हमारे सामने जो तूफान आया, उस तूफान के अंदर अपने साहस को, अपनी हिम्मत को हमेशा बनाकर रखो। कभी भी तूफानों के अंदर अपनी हिम्मत को, अपने साहस को कम मत होने दो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो कभी कभी क्या है, कभी कहते कभी कभी हमें हमारे जीवन में तूफान है उनका प्यार मिलता है, यानी तूफानों से हमें कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। अगर हमारे जीवन में तूफान आएंगे, तूफान अगर आएगा, तूफान के बाद में ही खुशियाँ आती हैं, शांति आती है। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे जीवन में जब तूफान आएगा, समस्या आएंगी, तो वो समस्याएं कुछ हमारे जीवन में अच्छा करने के लिए ही आएंगी, कुछ हमें अच्छा सिखाने के लिए ही वो समस्याएं आएंगी। तो कवि कहते हैं कि अपनी जो नाव है उसको तूफान की ओर ले चलो, अर्थात संघर्ष करने के लिए संघर्ष की ओर ले चलो। संघर्ष करेंगे तो ही हम हमारे जीवन में कुछ प्राप्त कर सकेंगे। ये असीम निज सीमा जाने सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो कवि कह रहे हैं कि यह जो असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और निज यानी कि जो अपनी सीमा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अपनी जो सीमा है, अभी हम किसी सीमा में बंधे हुए हैं, लेकिन अपने विचार हैं उनकी कोई भी सीमा नहीं है। तो उस सीमा को तोड़ते हुए, तुम अपनी सीमा को तोड़ते हुए तुम हमेशा आगे बढ़ने की सोचो।
और जो सागर है, जो समुद्र है, ये भी तो जाने कि ये जो मिट्टी का जो पुतला है, जो ईश्वर ने, जो भगवान ने जो मिट्टी से जो पुतला बनाया है, मानव का जो पुतला बनाया है, इसने कभी भी हार नहीं मानी। अर्थात संघर्ष ये जाने कि मनुष्य है, ये कभी भी हारने वाला नहीं है। अगर इसने सोच लिया तो ये करके दिखाएगा। तो अपनी जो नाव है इसको तूफानों की ओर ले चलो। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डालो सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो कवि कह रहे हैं कि सागर की अपनी, सागर होता है उसकी एक अपनी क्षमता होती है, और मांझी होता है, सागर की अपनी एक क्षमता होती है। सागर की समुद्र होता है उसकी बहुत बहुत ताकत होती है। लेकिन जो मांझी होता है, नाव चलाने वाला होता है, वो कभी भी पूरे समुद्र को पार कर लेता है, वो कभी भी थकता नहीं है। और जब तक सांसें होती हैं वो सांसें चलती रहती हैं, सांसें चलती रहती हैं, तो उसका हाथ नहीं रुकता है। और जब तक उसकी मांझी होता है, वो समुद्र बहुत बड़ा होता है, उसकी ताकत भी बहुत गहरी होती है, लेकिन मांझी होता है वो अपनी नाव को वहाँ पे चलाता रहता है, समुद्र को पार करता रहता है, और उसकी सांसें हैं वो चलती रहती है, लेकिन उसका हाथ कभी भी नहीं रुकता है। आखिर वो संघर्ष करता ही रहता है, समुद्र को पार करने की सोचता ही रहता है, उसको पार करने के लिए संघर्ष करता रहता है। तो वो अपने हाथों के बल पर, अपने हाथों के अपने साहस के बल पर मांझी ने पूरे समुद्र, 7 समुद्र है उनको पार कर डाला। तो वैसे ही क्या हमारे सामने कितनी भी समस्याएं होती हैं, बहुत भारी आती हैं, वो हमें हमेशा रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्या हमें भी एक नाविक की तरह, मांझी की तरह हमें उन समस्याओं को पार करके चलते रहना चाहिए, उन समस्याओं के अंदर संघर्ष करते रहना चाहिए। संघर्ष करते करते ही हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें कभी भी नहीं रुकना चाहिए। जिस प्रकार मांझी होता है वो नाव से अपने हाथों से समुद्र को पार कर लेता, 7 समुद्रों को पार कर लेता, तो हमें भी संघर्ष रहित रहकर समुद्र को पार कर लेना चाहिए। और हमारी जो नाव है, हमें उसे, हमारी नाव है, हमें उसे तूफानों की ओर घुमा देना चाहिए। तो इस कविता से हमें क्या है, हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा हमें दी गई है। तो हमारे सामने कितनी भी बाधाएं हमें आएंगी, तो वही हमें जीने की नई राह दिखाएंगी। तो हमें हमेशा हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे कितने भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े, हमें उसे, उसके अंदर से हमें निकल जाना चाहिए। ये कविता है, ये आपको पढ़नी है, इसको अच्छे से पढ़नी है, और इसके शब्दार्थ हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। नाविक नाव चलाने वाला, ज्वार तूफान स्पंद चेतना धड़कन, बल पर सहारे असीम सीमाहीन, निज अपना अंधड़ आंधी क्षमता शक्ति योग्यता, पतवार नाव चलाने की तिकोनी लकड़ी। तो ये शब्दार्थ है, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इनको आपको याद भी करना है। धन्यवाद।